हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ई प्रवेश प्रक्रिया 2025-26 के अंतर्गत प्रवेशित छात्र छात्रा अपना प्रवेश निरस्तीकरण, विषय परिवर्तन या पाठ्यक्रम परिवर्तन या संकाय परिवर्तन, महाविद्यालय स्थानांतरण एवं त्रुटिपूर्ण डेटा में संशोधन कैसे करें। फ्रेंड्स, सत्र 2025-26 के लिए यूजी पीजी क्रम में एडमिशन हो चुके हैं। ये एमपी हायर एजुकेशन का ई प्रवेश पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हमने प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न किया है। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया 2025-26 अनुसार प्रवेश निरस्तीकरण, विषय या पाठ्यक्रम या संकाय परिवर्तन, महाविद्यालय स्थानांतरण, त्रुटिपूर्ण डेटा में संशोधन की समय सारणी देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपकी नोटिस ओपन हो जाएगी। यह आदेश 25/8/2025 को जारी किया गया है। दोबारा से इसे विषय पर संशोधित पत्र 2/9/2025 को जारी किया गया है। उपरोक्त विषयांतर्गत एवं कार्यालय द्वारा जारी संदर्भित पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए उल्लेखनीय है कि प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत 2025-26 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निरस्तीकरण पश्चात शुल्क वापसी, विषय या पाठ्यक्रम या संकाय परिवर्तन, प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु महाविद्यालय स्थानांतरण की प्रक्रिया तथा प्रवेशित विद्यार्थियों के त्रुटिपूर्ण डेटा में संशोधन दिनांक 8 सितंबर 2025 से 20 सितंबर 2025 तक किए जा सकेंगे। उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अवधि में किसी भी प्रकार के नवीन प्रवेश मान्य नहीं। इस लेटर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस लेटर को डाउनलोड और रीड कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत 2025-26 रीड करना है। ये सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। यदि आप ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आपको एडमिशन से संबंधित कोई समस्या है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर या फिर इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप इस हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी पर समस्या को लिख सकते हैं। और यहाँ पर हायर एजुकेशन की भी ईमेल आईडी दी हुई है। यदि आपको कोई समस्या है तो इन नंबर पर इन ईमेल आईडी पे संपर्क किया जा सकता है। अब यहाँ पर इंडेक्स पेज है जो कि हमें यहाँ पर रीड करने की आवश्यकता है। प्रवेश निरस्तीकरण प्रक्रिया एवं शुल्क वापसी प्रक्रिया, प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए। प्रवेश नवीनीकरण कैसे करना है पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान रीड करना है। प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया क्रमांक 8 में पेज नंबर 21 दिया हुआ है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 पे देख सकते हैं प्रवेश निरस्तीकरण प्रक्रिया एवं शुल्क वापसी प्रक्रिया, जो कि पेज नंबर 23 पर है। सब पॉइंट 1 ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2025-26 में प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी। यहाँ पर जो आपका मेन पॉइंट है कि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निरस्तीकरण कराने पर आवेदक को अपना खाता क्रमांक एवं आईएफएससी कोड भी दर्ज करना होगा, जिसमें कि प्रवेश शुल्क की राशि वापस की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 60 दिवस के अंदर प्रवेश निरस्त कराने पर संपूर्ण शुल्क वापस किया जाएगा। इस अवधि के पश्चात प्रवेश निरस्त कराने पर कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है चरणवार शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात प्रवेश निरस्तीकरण कराने पर प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय द्वारा वापस किया जाएगा। आपको प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन ही कंप्लीट करनी है। प्रवेश के सभी चरण समाप्त हो चुके हैं, किंतु हम प्रवेश निरस्तीकरण 60 दिन तक करा सकते हैं, जिसमें हमें संपूर्ण शुल्क वापस किया जाएगा। किंतु ई प्रवेश के द्वारा एडमिशन कैंसिल का ऑप्शन हटा दिया गया है। यदि आपको एडमिशन कैंसिल कराना है तो आप ई प्रवेश से संपर्क कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन जाकर के कॉलेज से निरस्त कराना होगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 26 प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान, जो कि पेज नंबर 46 पर दिए हुए हैं। यहाँ पर प्रवेश पश्चात प्रचार के अधिकार हैं और यहाँ पर सब पॉइंट नंबर 2 पर प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया है। यदि आप सप्लीमेंट्री हैं और रिजल्ट के बाद फेल हो जाते हैं तो आपको सिर्फ 100 रुपए काट करके प्रवेश शुल्क कॉशन मनी के साथ वापस किया जाएगा। यदि आपको महाविद्यालय से निष्कासित किया जाता है तो सिर्फ आपको कॉशन मनी ही रिटर्न किया जाएगा। 26.3 हितग्राही योजना परिवर्तन, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में पात्रता अनुसार
योजनाओं का भी परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी योजना से मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना आदि। योजना परिवर्तन करने पर निम्नानुसार प्रवेश शुल्क जमा और वापसी करना अनिवार्य होगा। 26.4 विषय या पाठ्यक्रम या संकाय परिवर्तन। नेक्स्ट, प्रवेशित विद्यार्थी हेतु महाविद्यालय स्थानांतरण प्रक्रिया। नेक्स्ट है 26.7 प्रवेशित विद्यार्थियों के त्रुटिपूर्ण डेटा में संशोधन प्रक्रिया। यदि आप प्रवेश के समय गलत डिटेल्स फिल की है तो आप उसे करेक्ट भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी शासकीय महाविद्यालय में जा करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा करके संशोधन करा सकते हैं। यहाँ पर आप इन सभी नियम को भी देख सकते हैं। इस रूल बुक की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस रूल बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पोर्टल में लॉगिन करके देख लेते हैं। यदि आप मोबाइल से लॉगिन कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। अब आपको वेबसाइट एक्सेस करने में आसानी होगी, या फिर आप अपने गूगल प्ले स्टोर से ई प्रवेश एमपी डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। एडमिशन रिसिप्ट डाउनलोड करने, कॉलेज ट्रांसफर करने या सब्जेक्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए लॉगिन पे क्लिक करें। इसके बाद स्टूडेंट पे क्लिक करें, लॉगिन। अब यहाँ पर आप यूजर नेम इंटर करें, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करें और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें, जो कि आपके मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर पे प्राप्त हुआ होगा या फिर आपने नोट किया होगा। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करें। यदि आपको आईडी और पासवर्ड भूल गया है तो आप गेट योर पासवर्ड पे क्लिक करके आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सभी डिटेल्स फिल करें और साइन इन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यह हमने बीएससी में प्रवेशित छात्रा की डिटेल्स लॉगिन की है। एडमिशन रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए आप सीएलसी या राउंड 6 पे क्लिक करें। यहाँ पर आपका एडमिशन डेटा शो हो रहा है। अब आप प्रिंट पे क्लिक करके अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन रिसिप्ट को प्रिंट कर लें। यदि आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको मेजर सब्जेक्ट शो हो रहा है और यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट शो हो रहा है। यदि आप माइनर सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो पहले आपने जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसे डीसिलेक्ट करें। इसके बाद आप जिस भी माइनर सब्जेक्ट में प्रवेश लेना चाहते हैं उस माइनर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। इस तरीके से आपका सब्जेक्ट चेंज हो चुका है। कोई एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। एमडीसी यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज शो हो रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना था। यदि आप इसे भी चेंज करना चाहते हैं तो जो सब्जेक्ट आपका सिलेक्ट है उसे सबसे पहले डीसिलेक्ट करें, यानी कि दोबारा से इस पे क्लिक करें। यह सब्जेक्ट भी डीसिलेक्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। जो सब्जेक्ट मेजर या माइनर में सिलेक्ट कर चुके हैं उसे एमडीसी में सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट है। इसमें भी किसी एक सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सभी वोकेशनल सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। यदि आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसमें क्लिक करके डीसिलेक्ट कर दें। इसके बाद आप जिस भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर पीडब्ल्यू यानी कि प्रोजेक्ट वर्क, एपी यानी कि अप्रेंटिसशिप, सीई यानी कि कम्युनिटी एंगेजमेंट सभी यहाँ पर शो हो रहे हैं। इनमें से यदि आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले डीसिलेक्ट करें। इसके बाद दोबारा से सिलेक्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं यहाँ से चेंज कर लें। यह यूजी कोर्सेज के लिए, जैसे कि बीए बीएससी के लिए, यहाँ पर आपने जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर मेजर, माइनर, एमडीसी सब्जेक्ट शो हो रहे हैं और यहाँ पर वोकेशनल और यहाँ पर पीडब्ल्यू या एपी या सीई। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सेव पे क्लिक करेंगे। आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। पीजी कोर्सेस यानी कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट चेंज करने के लिए ऑप्शन नहीं है। यदि आप सब्जेक्ट चेंज कराना चाहते हैं तो अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉलेज जाकर के चेंज करा सकते हैं यदि सीट अवेलेबल है। यूजी कोर्सेस में भी यदि आप मेजर सब्जेक्ट को चेंज कराना चाहते हैं तो आप अपने कॉलेज पे जा करके चेंज करा सकते हैं। कॉलेज के पास यह मॉड्यूल उपलब्ध है। करेक्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करें। आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। अब यदि आप कॉलेज ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कॉलेज ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपके करंट कॉलेज डिटेल्स और कोर्स डिटेल्स शो हो रही है। यदि आप कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू कॉलेज सिलेक्ट करें, किंतु यहाँ पर सेम यूनिवर्सिटी की कॉलेज ही शो होंगी। आप यहाँ से ऑनलाइन सेम यूनिवर्सिटी के कॉलेज में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। आप जिस भी कॉलेज में ट्रांसफर कराना चाहते हैं उस कॉलेज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यदि आपको कॉलेज का नेम मालूम है यहाँ से इंटर करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका कॉलेज सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से आप न्यू कोर्स सिलेक्ट करें।
आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप सेम कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर न्यू ब्रांच सिलेक्ट करें। आप जिस भी ब्रांच पे एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप सेम ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकते हैं यदि अवेलेबल है। यहाँ पर आपको अपना कोर्स एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है। यदि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट ना करें। न्यू कॉलेज और कोर्स सिलेक्ट करने के बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें और कॉलेज ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे क्लिक करें। आपकी रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी। अब आप जो न्यू कॉलेज सेलेक्ट किया है, यदि आपके कोर्सेज के उस कॉलेज में सीटें रिक्त हैं तो आपको न्यू कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप पीजी कोर्सेज में भी सेम तरीके से कॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। और यदि आप डेटा में करेक्शन कराना चाहते हैं तो आप किसी भी पास के गवर्नमेंट हेल्प सेंटर पर जा करके इनकरेक्ट डेटा को करेक्ट करा सकते हैं। सेम एनसीटीई कोर्सेज के लिए भी है। सभी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करें और लॉग आउट पे क्लिक कर लॉग आउट कर दें। कोई भी प्रक्रिया कंप्लीट करने से पहले इस रूल बुक को जरूर रीड कर लें। यदि आपको प्रवेश से संबंधित कोई समस्या है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।